हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करेंगे खिलजी डायनेस्टी और उसके फर्दर। पिछले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी दैट इज द घुरीद डायनेस्टी को कवर किया था। उसका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे हम खिलजी डायनेस्टी की। खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे दैट वाज जलालुद्दीन खिलजी, जिनका रूल 1290 से 1296 तक देखने को मिलता है। और एट द एज ऑफ 70 इयर्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पिछले पिछले रूलर थे घुरीद डायनेस्टी के, उन्हें डिथ्रोन किया और उनका नाम था कैकुबात। ना यहाँ पे काफी लेट इन्होंने अपना करियर शुरू किया एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, और ज्यादा टाइम इनके पास नहीं था एज अ रूलर। और इस छोटे से टाइम पीरियड में इन्होंने एक नए डिपार्टमेंट की फाउंडेशन रखी दिल्ली के अंदर, दैट इज दीवाने वक्फ। और दीवाने वक्फ की अगर बात करूं तो ये था डिपार्टमेंट फॉर रिलीजियस चैरिटीज। इसके साथ साथ इनका मर्डर कर दिया गया बाय हिज ओन नेफ्यू, जिनका नाम था अली गुरशब। और अली गुरशब इनको असैसिनेट करने के बाद नया टाइटल एज्यूम करके अपने आप को डिक्लेयर करते हैं दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट रूलर। और इन्होंने जो टाइटल लिया, जो नाम रखा, दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी, which is from 1296 to 1316। अलाउद्दीन खिलजी is known for many things, जैसे कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन्स हैं जिसके अंदर इन्होंने इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स को कैप्चर किया था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपकी स्क्रीन पे है। पहला गुजरात 1299 के अंदर, देन रणथंबोर 1301 के अंदर, जिसमें राणा हमीर देव साहब को ये डिफीट करते हैं। और यहाँ पे हमें एक एपिसोड देखने को मिलता है जौहर का। जौहर इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रणथंबोर के अंदर भी देखने को मिलता है। अब जौहर के बारे में ज्यादा डिटेल हमें रणवीर सिंह की मूवी पद्मावत के अंदर भी देखने को मिलती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम चित्तौड़गढ़ की। तो 1303 के अंदर चित्तौड़गढ़ भी कैप्चर किया गया और वहां पे रूलर थे राणा रतन सिंह। और यहीं से इंस्पायर हुई हमारी मूवी पद्मावत। क्योंकि क्योंकि इसी से रिलेटेड ये बुक लिखी गई थी अराउंड 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड में एक सूफी सेंट थे जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जैसी। इन साहब ने ये किताब लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। जालोर और मालवा को कैप्चर किया गया 1305 में, सिवान को कैप्चर किया गया 1308 में, और वरंगल जो साउथ इंडिया के एरिया में पड़ता है 1310 में। वहां पे काकतिया डायनेस्टी रूल कर रही थी और वहां के रूलर प्रताप रुद्रदेव सेकंड को इन्होंने डिफीट किया था। और ऐसा टेक्स्ट में हमें अवेलेबल मिलता है, डिफरेंट टेक्स्ट में, डिफरेंट सोर्सेज में हमें अवेलेबल मिलता है कि प्रताप रुद्रदेव सेकंड बिकेम अ फ्यूडेटरी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे रिफॉर्म्स की। तो यहाँ पे इन्होंने आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत कुछ नए डिपार्टमेंट्स की एस्टेब्लिशमेंट रखी, जिसमें था दीवाने रियासत और दीवाने मुस्ताखरज। दीवाने रियासत की अगर मैं बात करूं तो इट वाज अ डिपार्टमेंट टू रेगुलेट इकोनॉमिक फंक्शंस। और दीवाने मुस्ताखरज की बात करूं तो इट वाज अ डिपार्टमेंट टू कलेक्ट टैक्सेस। इसके साथ साथ ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत जिन्होंने लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया था एट द रेट हाफ ऑफ द ग्रॉस प्रोडक्शन। और इस टैक्स का नाम रखा गया खरज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खरज वॉज हाफ ऑफ द ग्रॉस प्रोडक्ट ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी। इसके साथ साथ एक नया मेजरिंग यूनिट भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इसका नाम था बीसवा। और ये मेजर किया करता था लैंड फॉर लैंड रेवेन्यू। इसके अलावा टू न्यू टैक्सेस इंपोज किए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज चराई एंड खराई। चराई, जैसा कि नाम भी सजेस्ट कर रहा है, इट वाज अ टैक्स ऑन द एनिमल्स। कौन से एनिमल्स? जो ग्रेज करते हैं स्टेट लैंड पे, तो उनके ओनर्स को क्या करना पड़ेगा, ये टैक्स देना पड़ेगा। और घराई की अगर मैं बात करूं तो जिसके पास अपना अपना घर था उस समय में, उसे ये टैक्स इंपोज किया जाता था, उस पर ये टैक्स इंपोज किया जाता था। इसके अलावा ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत जिन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम
एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को भी कमीशन किया। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर हमें परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी देखने को नहीं मिलती। और 2 न्यू प्रैक्टिसेस भी इंट्रोड्यूस की इन्होंने अपनी मिलिट्री के अंदर, दैट इज दाग एंड चेहरा। दाग की बात करूं तो ये बेसिकली था ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, कि एक ही क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के घोड़े आर्मी को मिलते रहे। और दूसरा है चेहरा, तो चेहरा वॉज फॉर सोल्जर्स, जिसे हम मस्टर रोल भी कहते हैं। उनकी पूरी शनाख्त, उनकी पूरी आइडेंटिफिकेशन नोट डाउन कर दी जाती थी, ताकि कोई इंपोस्टर उनकी जगह आके उनकी सैलरी विड्रॉ ना कर सके। इसके अलावा इन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स भी किए दिल्ली सल्तनत में, जिसके थ्रू इन्होंने जितनी भी चीजें इन्फ्लेट हो रही थी, उनके प्राइसेस इन्फ्लेट हो रहे थे, उनको रेगुलेट किया। और मार्केट रिफॉर्म्स की बात करूं तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी साहब 3 न्यू मार्केट्स बनाते हैं, जैसे ग्रेन मार्केट हमें देखने को मिलती है, इसके अलावा जर्नल मर्केंडाइज की मार्केट हमें देखने को मिलती है, और तीसरी मार्केट जो इन्होंने बनाई वो थी फॉर हॉर्स, कैटल्स एंड स्लेव्स। और इन सब मार्केट्स को रखा गया अंडर वन ऑफिसर, जिसका नाम था शोहाना ए मंडी। काम क्या था शोहाना ए मंडी का? तो ही वॉज एन इंस्पेक्टर, जो चेक किया करता था कि इन मार्केट्स में कोई चोर बाजारी तो नहीं चल रही, कहीं प्राइसेस अपनी मर्जी से फिक्स तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शोहाना मंडी, जो कि इंस्पेक्टर था, उसकी थी। इसके अलावा इन्होंने इक्ता सिस्टम को एबॉलिश किया और यहाँ पे अपने नोबल्स को कैश में पेमेंट करना शुरू की। और इक्ता सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश साहब ने। फिर कुछ न्यू कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए अलाउद्दीन खिलजी में, जिसपे इंस्क्राइब किया गया था सिकंदरे सानी, विच मींस लाइक सिकंदर। और एक कंटेम्पररी स्कॉलर हमें देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है बरानी साहब। बरानी साहब लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक नया रिलीजन एस्टेब्लिश करना चाहता था, जो कि कंफर्म नहीं करते हैं इस टाइम पीरियड के दूसरे स्कॉलर्स। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड अ न्यू सिटी इन दिल्ली, जिसका नाम रखा गया सिरी, और इन्होंने यहीं पे अपनी कैपिटल शिफ्ट की। इससे पहले एक सिटी बनी थी महरौली, किसके टाइम पे? कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे। अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सिरी बनी है, तो महरौली से सिरी चली गई कैपिटल, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इनके टाइम में हमें एक काफी एमिनेंट स्कॉलर, जिनका नाम अमीर खुसरो साहब है, ये भी देखने को मिलते हैं। ही वॉज पैट्रनाइज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं अमीर खुसरो की, जैसे तारीख अलाई और खजैनुल फतूह। खजैनुल फतूह का मतलब होता है ट्रेजरीज ऑफ विक्ट्रीज। इसके अलावा यहाँ पे टाइटल दिया गया था अमीर खुसरो साहब को, दैट इज तूतिए हिंद। और म्यूजिक की फील्ड में भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कुछ न्यू राग्स को इन्होंने इन्वेंट किया था, जैसे कि राग गोरा और राग सनम। और सितार और तबला, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडिया के क्लासिकल म्यूजिक के, इनकी भी इन्वेंशन अमीर खुसरो साहब ने की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी की, और इनका नाम था मुबारक खिलजी, 1316 से 1320 तक। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। खलीफा शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये था रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स, रिलीजियस हेड हुआ करता था मुस्लिम्स का। अब यहाँ पे मुबारक खिलजी साहब अपने आप को ही खलीफा डिक्लेयर करते हुए एक नया टाइटल लेते हैं, दैट इज अल वसीक बिल्हा। अल वसीक बिल्हा, तो इन्होंने नया टाइटल ले लिया अल वसीक बिल्हा का। और ही वाज द ओनली रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु डिड नॉट आस्क फॉर द लेटर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम खलीफा। ये एक ट्रेडिशन था दिल्ली सल्तनत के अंदर, जब भी आप सुल्तान बनते थे तो ये लेटर लिया करते थे हमेशा खलीफा से, मींस ब्लेसिंग्स, या फिर आप बोल सकते हैं कि उनकी सैंक्शन होगी तो ये यहाँ पे गद्दी पे बैठेंगे। ऐसा कोई खास जरूरी भी नहीं था, बट यहाँ पे मुबारक खिलजी बिकेम द फर्स्ट रूलर जिन्होंने ये लेटर नहीं लिया। फाइन, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम तुगलक डायनेस्टी की, और तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक।
1320 से 24 तक, थोड़ा ही टाइम है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क किए हैं, जैसे हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। He founded a new city, that is तुगलकाबाद। इसके अलावा एक नया पोस्टल सिस्टम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया दिल्ली के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब इस पोस्टल सिस्टम में ही एम्प्लॉयड हॉर्स कुरियर्स। इससे पहले जो पोस्टल सिस्टम चलता था उसमें हॉर्स कुरियर नहीं होते थे। इसके अलावा इनकी जो डेथ थी वो भी बड़ी अनटाइमली हुई थी। अनटाइमली इन द सेंस ही डाइड ऑफ ए फॉल फ्रॉम पेविलियन। तो कॉन्स्पिरेसीज भी बोलते हैं कहीं हिस्टोरियन कि इनकी डेथ के पीछे कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी। कच्चा पेविलियन बनाया गया था जिसपे खड़े हुए थे और ये पूरा का पूरा ढह गया, नीचे गिर गया। आगे बढ़ते हैं, अगले रूलर की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की 1324 से 51 तक। और मोहम्मद बिन तुगलक वाज द फर्स्ट जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंदर इरिगेशन वर्क शुरू किए। इसके अलावा ही वाज द फर्स्ट रूलर हु कंडक्टेड द सेंसस इन द सिटी ऑफ दिल्ली। तो पॉपुलेशन काउंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। अब ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनके बारे में जो हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलती है, ये मिलती है हमें 2 बुक्स से। एक है तारीखे फिरोज शाही जो कि बरानी साहब ने लिखी, और दूसरी किताबे रेहाला जो कि इब्न बतूता साहब ने लिखी। इब्न बतूता की अगर मैं बात करूं तो ये एक फॉरेनर थे, मोरक्को से इंडिया में आए थे एज अ ट्रेवलर, और इन्होंने यहाँ पे किताब लिखी थी जिसका नाम रखा गया किताबे रिहाला। बरानी साहब अपनी किताब तारीखे फिरोज शाही में बोलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 डिफरेंट टाइप के रिफॉर्म्स किए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, कुछ रिफॉर्म्स थे। इनको 2 कैटेगरीज में ये डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल मेजर्स, और दूसरे इकोनॉमिक एंड एग्रेरियन रिफॉर्म्स। तो पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मेजर्स को स्टडी करेंगे। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल मेजर में सबसे पहले इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, महाराष्ट्र के अंदर। और इस देवगिरी को नया नाम दिया गया, दैट इज दौलताबाद। दौलताबाद, बट ज्यादा देर तक ये कैपिटल नहीं रही, इसको फिर से रीशिफ्ट करके दिल्ली लाया गया। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपीडिशन को भी प्रपोज किया जिसका नाम था खुरासन एक्सपीडिशन, जिसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक साहब 3,70,000 सोल्जर्स की आर्मी को रिक्रूट करते हैं 1 साल पहले ही, और इनको 1 साल की सैलरी दे दी गई। बट ये कैंपेन कभी लॉन्च नहीं किया गया। नंबर 3 कराचिल एक्सपीडिशन। तो कराचिल की मैं बात करूं तो कुमाऊं रेंजेस के अंदर ये एरिया पड़ता था, और वहां के लिए भी एक एक्सपीडिशन किया जहां पे दिल्ली सल्तनत की आर्मी काफी बुरी तरह से डिफीट हुई थी। इसके साथ साथ इकोनॉमिक और एग्रेरियन रिफॉर्म्स की बात करूं तो गंगा यमुना दोब रीजन में, जो उत्तर प्रदेश के रीजन में पड़ता है, वहां पे जो टैक्स था वो 40% इंक्रीज इन्होंने किया। इसके अलावा एक नई टोकन करेंसी इन्होंने इंट्रोड्यूस की ऑफ ब्रॉन्ज कॉइन बाय रिप्लेसिंग द सिल्वर कॉइन्स इन दिल्ली सल्तनत। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है टोकन करेंसी, क्योंकि ही वाज द ओनली रूलर जिन्होंने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था दिल्ली सल्तनत में। फिर कुछ नए डिपार्टमेंट्स की फाउंडेशन इन्होंने रखी, जैसे दीवाने अमीर को ही, जो कि एक डिपार्टमेंट था फॉर एग्रीकल्चर, और इस डिपार्टमेंट का काम था बेटर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, बेटर सीड्स देना किसानों को। और यहाँ पे एक नया लोन भी शुरू किया इसी डिपार्टमेंट के थ्रू जिसका नाम था सोनदार लोन्स, और लेटर टाइम पीरियड में इन्हीं लोन्स का नाम तकावी लोन्स भी पड़ा, जो कि मुगल इरा में बड़े फेमस हुए थे। इसके साथ साथ एक और नया डिपार्टमेंट दैट इज दीवाने सियासत, और इसका काम था टू पनिश द ऑफेंडिंग ऑफिसर, मींस उस टाइम पीरियड का विजिलेंस डिपार्टमेंट जो विजिल रखा करता था स्टेट ऑफिशियल्स पे कि कोई करप्ट प्रैक्टिस में कहीं इंडल्ज तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड 1351 से 1386 तक, और यहाँ पे he was the first ruler of Delhi Sultanate who imposed jizya on Brahmins। जजिया was a tax जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगा करता था इस टाइम पीरियड में।
और इस जजिया के अंदर ब्राह्मण नहीं फॉल करते थे। बट फिरोज शाह तुगलक ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इम्पोज किया था इस जजिया को ऑन ब्राह्मण्स ऑल्सो। इसके अलावा 23 ओल्ड टैक्सेस मींस जो पुराने रूलर के जमाने के टैक्सेस थे 23 इनको एबॉलिश कर दिया इन्होंने। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 4 टैक्सेस ही इंट्रोड्यूस करूंगा जो कि शरीयत लॉज में लिखे हुए इस्लामिक लॉज में प्रोवाइडेड हैं, जैसे खरज, ज़कात, खम्स और जजिया। इसके अलावा एक नया टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया हक़े शिर्ब जो था इरिगेशन टैक्स विच वाज 10%। इसके अलावा कुछ न्यू डिपार्टमेंट्स भी क्रिएट किए इन्होंने। दीवाने खैरात जिसका पर्पस हुआ करता था मैरिजेस ऑफ पुअर्स, गरीब लोगों की शादी करवाना। उसके अलावा दीवाने बंदागान जो था डिपार्टमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ स्लेव्स। फिर पब्लिक हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिल्ली सल्तनत में हुई और इनका नाम रखा गया दरुल शफा। इसके साथ साथ 2 न्यू पॉइंट्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। एक का नाम था अद और दूसरे का नाम था बीख। अद विच वाज द 50% ऑफ जित्तल और बीख वाज 25% ऑफ जित्तल। और जित्तल के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में ये कॉइन इंट्रोड्यूस हुआ था और ये था एक कॉपर कॉइन। अब उसका हाफ और 25% कर दिया गया और नाम रखा गया अदुर भीख। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भीख वर्ड हम आज भी यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर इन्होंने एक नया सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन स्टार्ट किया जिसका नाम था इजारा सिस्टम, जिसे हम रेवेन्यू फार्मिंग भी बोलते हैं, विच मींस इंट्रोडक्शन ऑफ द मिडलमैन के थ्रू ही अब रेवेन्यू चार्ज किया जाएगा। एंड ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी अंडर द टाइटल फतूहते फिरोज शाही। और लास्ट रूलर तुगलक डायनेस्टी के नसीरुद्दीन महमूद शाह, और कई टेक्स्ट में इन्हें मोहम्मद शाह तुगलक भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके टाइम पीरियड में एक इन्वेजन हुई थी ऑफ तैमूर लंग, या फिर द इन्वेजन ऑफ तैमूर हु वाज द रूलर ऑफ पर्शिया। इसका नाम सुनते ही सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक या फिर नसीरुद्दीन महमूद शाह साहब दिल्ली छोड़ के भाग गए और गुजरात में जाके इन्होंने शरण ले ली। और यहाँ पे तैमूर साहब ने क्या किया? तैमूर साहब ने खिजर खान जो कि एक नोबल थे दिल्ली सल्तनत के रूलर नसीरुद्दीन महमूद शाह के, इनको अपॉइंट किया एज द गवर्नर ऑफ दिल्ली की भैया वो तो भाग गया, अब तुम गवर्नरशिप करो यहाँ पे। अब नसीरुद्दीन महमूद शाह कभी वापस नहीं आए, जिसकी वजह से एक नई डायनेस्टी की फाउंडेशन हमें दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलती है, दैट इज सईद डायनेस्टी फ्रॉम 1414 टू 1450। और इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी ज्यादा, इसलिए हम इसके फाउंडर और लास्ट रूलर को ही करेंगे। फाउंडर वाज खिजर खान और इसके लास्ट रूलर हमें देखने को मिलते हैं आलम शाह। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोधी डायनेस्टी की 1451 से 1526 तक। दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बहलोल लोधी और इन्होंने लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी जिनका नाम हमने अभी अभी देखा आलम शाह को डिस्पोज ऑफ किया था। और लोधीज की अगर मैं बात करूं तो इनका ओरिजिन अफगान था और ये बने इंडिया की फर्स्ट अफगान डायनेस्टी टू रूल दिल्ली और ये बिलोंग करते थे गिलजई ट्राइब से। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक एंड ही फाउंडेड आगरा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आगरा की फाउंडेशन रखी थी सिकंदर लोधी ने और इन्होंने कैपिटल अपनी शिफ्ट कर दी दिल्ली से आगरा में। और लास्ट रूलर इस डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी जिनको 1526 में बाबर साहब इन दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट करते हैं और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का एंड होता है और एक नई एम्पायर का ओरिजिन हुआ 1526 में, दैट इज द मुगल एम्पायर। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।